माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हो रही मारपीट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएशन व अन्य मेडिकल संस्थाओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। पिछले कई दिनों से डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, उसे रोके जाने एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा देने की भी मांग रखी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अन्य मेडिकल फ्रेटर्निटी संस्थाओं द्वारा आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है द्वारा कलेक्टर के एडीएम के कि जो पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स पे हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, उनको रोका जाए और सख्त से सख्त कानून बना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं आगे भविष्य में भी इस तरह की पुनरावृत्ति। वार्ड नंबर 1 में जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड पर गेहूं नहीं मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद ने रसद अधिकारी को ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 1 में जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड पर गेहूं उपलब्ध नहीं होने पर वार्ड पार्षद द्वारा रसद अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। वार्ड पार्षद ने बताया कि इन व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार से राहत सामग्री उपलब्ध भी नहीं हो पाई है। जिलाधीश महोदय के सामने एक बात गरीबों की रखने आया हूँ कि इन गरीबों के पास में 500 आदमी करीबन ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन राशन सामग्री नहीं मिलती है, तथा 100 कार्ड मैंने इकट्ठे करके आज जिलाधीश महोदय के सामने रख रहा हूँ, तथा जिसमें जिला रसद अधिकारी महोदय और नगर निगम को भी प्रतिलिपि दी गई है। इनके पास राशन कार्ड होते हुए भी इनको राशन सामग्री नहीं मिलती है। राशन कार्ड लेकर जब ये राशन सामग्री लेने जाते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि इनको नहीं मिलेगा। मैंने कई बार उनको ये कहा गया कि आप लोग लिखित में दीजिए किस कारण से नहीं मिलता, लेकिन वो लोग कोई लिखित में नहीं देते। इनके पास में अभी कोई भी आजीविका का कोई साधन नहीं है। इनको राशन सामग्री, मेरा निवेदन है कि जब तक राशन कार्ड चालू नहीं हो, जब तक इनको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाए, प्रति परिवार। तो और ये एक वार्ड के अंदर एक कैंप लगाया जाए। हर वार्ड में कैंप लगाओगे तो आसानी रहेगी कि हर गरीब परिवार को राशन कार्ड की जानकारी मिलेगी कि उसका राशन कार्ड क्यों नहीं चालू है, और राशन कार्ड चालू करवा करके उनको यथाशीघ्र अनाज देने की व्यवस्था। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पटवारियों की लगातार चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पटवारियों ने मंडलों के कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। इस कारण से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की गई। आज किसान मोर्चा की तरफ से हमारे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी बुल्ला जी के नेतृत्व में हम सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। ये हमारे किसान मोर्चे का राज्यव्यापी अभियान है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर पिछले 8-9 महीने से पटवारी हड़ताल पर गए हुए हैं, जिन पटवारियों के पास एक्स्ट्रा गाँव का चार्ज है, उन्होंने चार्ज लेने से मना कर दिया। सारे के सारे बस्ते उन्होंने तहसील में जमा कर दिए, लेकिन सरकार 8-9 महीने के बाद भी इनसे बात नहीं कर रही। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। इन्होंने अपनी बात कही। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने हठधर्मिता छोड़ के किसानों को राहत पहुँचाए, क्योंकि गांव को तत्कालीन अगर कोई राहत गांव में पहुँचा सकता है तो एक पटवारी है। आज किसी के मोटेशन नहीं खुल रहे हैं, किसी की विरासत नहीं खुल रही है। आज हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, सबको वेरीफाई, सब पे साइन पटवारियों को होते हैं। आज किसान अपनी केसीसी का लोन लेते हैं तो भी पटवारियों के साइन होते हैं। आज कोई गाँव में पट्टा बनता है तो भी पटवारी उसको कर्सरे को वेरीफाई करता है। तो पटवारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही। सरकार को चाहिए कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करे और जो भी इनकी मांग है इनको संतुष्ट करे, और नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि किसान और हमारे काश्तकार बहुत परेशान है। इसी की मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज हमने ज्ञापन। इस कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान के इतिहास में इस तरह का हुआ है कि पहले बार अब की बार गिरदावरी नहीं हुई। बिना गिरदावरी किसी तरह का आकलन नहीं होता है, नहीं तो किसानों की फसल का आकलन होता है, नहीं उनकी मुआवजा का आकलन होता है। इस सरकार ने आज दिन तक
कोई गिरदावरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। और ये पहली बार इस इतिहास में है कि अब की बार काश्तकारों किसानों की कोई गिरदावरी नहीं हुई है। कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हम कि सरकार को जगाए और पटवारियों की इस मांगों को मना के और इनको काश्तकारों को लाभ पहुँचाने का काम करें। किसान आंदोलन करेंगे, ग्राम स्तर से आंदोलन चालू होगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एक ही चीज है, अलग नहीं। सेठी कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। जो जलदाय विभाग में जो है अपनी जो शिकायत लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर बहस चल रही है, आप देख सकते हैं लाइव। हाँ, 3-3, 4-4 जने आ चुके हैं पानी के लिए, इनको कह चुके हैं। अगर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, आज हमें सबको लेके आना पड़ा। कोरोना के चक्कर में 15-20 जने लेके आए हैं। अगर आपके कोरोना के चक्कर में नहीं तो पूरी कॉलोनी आएगा, कोरोना का उल्लंघन किया जाएगा। हम कोरोना का उल्लंघन नहीं करने के चक्कर में कम लेडीज आई है। कितने महीने से पानी नहीं आ रहा? आज 1 महीना हो गया, हमें पानी नहीं मिल रहा पीने को। और टैंकर वालों ने मोनोपोली खेल रखी है। 350 से लेकर 500 रुपए ट्रैक्टर आता है। पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से। और वाले एकदम धीरे पानी, आधा घंटे भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। और यहाँ आते तो कोई सुनाई नहीं कर रहा, एक्शन जवाब दे रहे हैं हमारे को। और ऐसे कह रहे कि ना हम नल का कनेक्शन काट देंगे, आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ये कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर कितनी देर हो गई अभी आपको? अभी हमारे को आधा घंटे हो गई है। किसी अधिकारी से? आधा घंटे आए थे। किसी अधिकारी से बात करी आपने? हमने अंदर बात करी, उसने एक्शन जवाब दिया। जब आज पिछले 1.5 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर। हाँ, इस टाइप से उनके विभाग के कर्मचारी राजनीतिक व्यवस्था के चलते एक विशेष तौर से वॉल लगाया गया है और उसी की वजह से हमारे पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। जब कल हम इन विभाग से मिलने आए तो किसी 1-2 राजनीतिक लोगों के नाम लिए गए और उनके आधार पर कहा गया कि वो करेंगे तभी आपको पानी की सप्लाई दी जाएगी। क्या आम नागरिक एक जो पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुका है उसके इशारों पे काम करेगा? आम नागरिकों को अपनी जल आपूर्ति या जो सुविधाएं वो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या हर बार पूर्व के हो चाहे कोई भी हो किसी एक के चक्कर लगाने पड़ेंगे? विभाग अपने शब्दों पे स्टिक नहीं है। अभी आप कहाँ पर आए हैं और क्या बात चल रही है आप लोग? अभी हम जलदाय विभाग से 6 AN मैम से मिलने आए हैं और इन्होंने अभी आश्वासन दिया है हम लिखित में लेंगे। यहाँ की आश्वासन हम लिखित रूप से लेंगे कि इनका समाधान किया जाएगा। मैडम का कहना है कि हमें 1 घंटे पानी दिया जा रहा है, जबकि हमने पूरी कॉलोनी वासियों से किसी से पूछा जा सकता है सिर्फ 38 मिनट पानी दिया गया कल। अरे आज 1 महीने से पानी नहीं आता है बिल्कुल। मैं किचन में 1 महीने से पानी भरा नहीं है। टैंक में पानी भरते हैं हमें, पानी आता ही नहीं है। टैंकर गिरवाते हैं पानी का। कितने रुपए लेता है टैंकर? कभी 400 ले लेता है, 500 ले लेता है, 450 ले लेता है। अलवर मेडिकल कॉलेज की भर्ती में रिश्वत मामले में नियुक्ति करने वाली कंपनी के मालिक व ड्राइवर को एसीबी ने किशनगढ़ से 15 लाख रुपए नकद सहित गिरफ्तार कर लिया। अलवर के MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम रिश्वत लेने के आरोप में अजमेर एसीबी ने कंपनी मालिक व चालक को अजमेर के किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे से पकड़ लिया। दोनों कार से जोधपुर जा रहे थे। अलवर से वसूल कर लाई गई 15 लाख रुपए की राशि, कार की डिग्गी से लैपटॉप, बैग से 50,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों को अजमेर एसीबी अलवर ले गई, जहां दोनों से भी पूछताछ की जाएगी। मैं उच्चाधिकारियों से सूचना मिली थी कि AMJ सोलंकी की कोई कंपनी है जो कि अलवर में एक जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए कुछ संविदा कर्मी उनको हॉस्पिटल में दिए जाने हैं। उनसे संविदा कर्मियों को रखने की एवज में कुछ अवैध वसूली करके रकम को ले जाया जा रहा है। तो उस सूचना के आधार पे हमने हरमाड़ा चौराहे पे लोकल पुलिस की मदद से रुकवाया था उनको। और इसमें मंजिल पटेल जो इस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव पार्टनर था, उसको हमने रुकवा के उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो करीब 15.5 लाख रुपए हमें नगद मिले थे, जिनको हमने डिटेन करके जगह पर जब्त कर। चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भगवानगंज क्षेत्र से चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 10 तोला सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पास के कमरे में ही परिवारजन सो रहे थे, उसके बाद भी चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। भगवानगंज क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 10 तोला सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। जेवरों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।
सोए हैं। सुबह जैसे ही उठे ये दरवाज़ा खुला हुआ पड़ा था, ये सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मैंने वाइफ को बोला तो वो तो एक तो शुगर पेशेंट है, बिल्कुल आपे में नहीं थी, बिल्कुल रोने लग गई। फिर जैसे ही इनको बुलाया ये बेचारे आ गए। सब सामान सोना ही गया है, सोना गया है, सोने के जेवर गए करीबन 10 लोग। मैं इस कमरे में सोता हूँ। 2 दिन पूर्व चोरों ने जिस क्षेत्र में चोरी की थी उसी मकान पर चोरों द्वारा दोबारा कॉपर के तार चुराने का मामला सामने आया। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 2 दिन पहले जिस जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया था वहीं से दोबारा चोरी करने का मामला सामने आया। चोरों ने एसी के कॉपर तारों को चुरा लिया। पहले परसों रात को चोरी हुई थी, जिसमें से 2 एसी के पाइप पूरे उखाड़ के ले गए थे और एक पाइप को उन्होंने उखाड़ने की कोशिश करी थी मगर वो उखड़ नहीं पाया था। मगर कल रात को उस पाइप को भी वापस से उखाड़ के ले गए वो। मतलब एक बार परसों चोरी करने के बाद कल परसों सुबह चोरी करी है उन्होंने। कल सुबह करीब 3-4 बजे की बात करी होगी रात में, और उसके बाद फिर आज सुबह फिर वापस उन्होंने दोबारा चोरी करी है। कल तो मैंने रिपोर्ट लिखवाई नहीं थी, मैंने छोटे मोटा चोरी है चलो कोई बात नहीं है, मगर अब तो ये दोबारा से चोरी करी है इन्होंने, तो इनका पैर पड़ गया है यहाँ, तो मुझे इसकी कंप्लेंट कराना बहुत आवश्यकता है। अपनी मांगों को लेकर यूपी आरएमएस रेलवे कर्मचारियों द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शन के दौरान आज डीआरएम गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए भुगतान की घोषणा को लेकर आज अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 3 दिवसीय प्रदर्शन के तहत यूपीआरएमएस के नेताओं ने भोजन अवकाश के समय डीआरएम के गेट के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रत्यक्ष रूप से रखा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने निर्णय लिया था दिनांक 17 तारीख से 19 तारीख तक पूरा NWR जोन में एक त्रिदिवसीय विरोध प्रदर्शन करना है, जिसके पालन करते हुए अजमेर मंडल ने कल मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय पे प्रदर्शन किया, आज मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कल दिनांक 19 तारीख को सभी रोड से स्टेशनों में जैसे आबू रोड, फालना, मारवाड़, व्यावर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, मावली और उदयपुर, इन सभी रोड से स्टेशनों में कल प्रदर्शन इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हम कर्मचारियों को जागृत करते हुए सरकार को चेताना चाहता है, क्योंकि जनवरी 2020 को 20 से महंगाई की भत्ता का किस्त ड्यू है। अभी तक 3 किस्त ड्यू हो चुका है, जुलाई से 14 किस्त और ड्यू होने वाला है। इस परिस्थिति में सरकार ने ये वादा किया था, कोरोना काल में आड़ में लेते हुए उन्होंने 3 किस्त फ्रीज करते वक्त जुलाई 21 से लागू पुनः बहाल करने की बात करी थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं की, न अरियर के पेमेंट की कोई बात कर रहे। इस स्थिति में इस तरह से एक प्रदर्शन हमें करना पड़ा। साथ साथ जो कोरोना जैसे महामारी में लड़ने वाला रेल कर्मचारी इस विषम परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो कर्मचारी है जो 18 से 44 वर्ष के बीच में है, जिनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि उनका डे बाय डे वर्किंग में इतनी लोगों से संपर्क हो रहे और संपर्क में वो कोरोना पीड़ित होने का संभावना ज़्यादा है। इसलिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इनको फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए इनको विशेष प्राथमिकता दिया जाए, ताकि सभी कर्मचारी जो काम में लग रहे हैं उनको टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में भारत सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। इसके अलावा JCM स्टाफ साइड और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ उसको लागू नहीं किया जा रहा। विनिवेश और निजीकरण की दिशा में हम आगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, जबकि कोरोना जैसे महामारी में ये साबित हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र है, वो कर्मचारी कमिटमेंट के साथ इस समय, इस महामारी के समय आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, आम रेल कर्मचारी को राहत पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जहां निजी क्षेत्र के लोगों का पीछे हट गया, वहां सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस दिशा में नहीं बल्कि निजीकरण और विनिवेश की ओर दिशा में आगे बढ़ रहे। इस स्थिति में सरकार को चेताने के लिए हमने 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान। भाजपा विधायकों पर कांग्रेस पार्षदों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि विधायकों द्वारा प्रत्येक कार्य में पार्षदों को नहीं बुलाया जा रहा है। जो इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर जो है प्रदर्शन ये कर रहे हैं।
हो चाहे बीजेपी हो चाहे कल इन्होंने सांसद द्वारा कुछ प्रोग्राम कि जो उनकी तरफ से ऑक्सीजन कंसल्टेंट जो बांटे गए थे वो सांसद के थे, लेकिन हमारे निगम के महापौर जो नीरज जैन अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझ के खुद ही एक तरफा जाके फैसला करके निगम के जितने कंसल्टेंट जो खरीदे हुए थे बोले कि निगम को भी बाहर दो। ये भेदभाव नीति जो नीरज जी अपना रहे हैं वो निगम में नहीं चलेगी, वो आप कहीं और जाके चलेंगे। निगम में सब समानता का रूप लेके चले, चाहे निर्दलीय हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पैसा निगम का है, कहीं आपका व्यक्तिगत पैसा नहीं है जहाँ आप कहीं जाके डोनेशन दिया हो या कहीं जाके आप उसको लेके आए, ठीक है। आपको अगर उस प्रोग्राम में बुलाया गया है तो आप उस चीज को अलग रखते हैं, ठीक। और उसी आधार पर आप कांग्रेसी पार्षदों को बीजेपी पार्षदों निर्दलीय पार्षद को बुला के हमें निगम के जनप्रतिनिधि होने के नाते राय देना चाहते हैं कि आप जो नेता की आप जो कर रहे हो वो हाई लेवल पे कर रहे हो, निचले स्तर पे आप भी। हम यही कहना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए नगर निगम के पार्षद फंड से जो पैसा रिलीज किया गया था और उससे जो खरीद की गई, जो कंसंट्रेटर की खरीद की गई, उसको एक समारोह करके निगम के द्वारा या तो निगम कार्यालय पे होता वो समारोह या फिर निगम के सारे पार्षदों को इंक्लूड करके फिर जेएलएन हॉस्पिटल जाकर वो दिया जाता, तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में मैसेज जाता कि जो पार्षद हैं 80 पूरे अजमेर शहर के पार्षद उनके फंड से ये सुविधा मिली है। जबकि भाजपा के जो सांसद के द्वारा जो कार्यक्रम था कल का जो। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी टीवी।